ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं। ये जो कार्यालय में बैठे हुए शीर्षासीन में जो पदाधिकारी हैं वो भी शायद इन्हीं के भरोसे कभी न कभी आए होंगे और पढ़ लिख करके कुछ बने होंगे। क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हम अतिथि शिक्षकों का कोई भविष्य नहीं है। न तो विपक्ष के नेता हैं, न पक्ष के नेता हैं और न ही यहाँ पर बैठे हुए चाटुकारिता करने वाले मीडिया कर्मी हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश अधीनस्थ रीवा जिले में हूं और आज मैं आपको बता दूं, जैसा कि आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस का जो दिवस है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण से उन शिक्षकों के लिए है जिनके लिए सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो आज की जो स्थितियां हैं सबसे ज़्यादा अपमानित करने वाली स्थितियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ ही नहीं लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का दृश्य देखा जा सकता है। क्योंकि जिन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पूरा अतिथि संघ, पूरे अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर के सामने आए हुए हैं अपने समस्याओं को लेकर के। हम आपसे रूबरू करवाते हैं कि आखिर किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर इन लोगों का बैठना हुआ है। सर, किस उद्देश्य से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए और चाहते हैं हम सब लोगों को नियमितीकरण किया जाए। ये देखने को मिल रहा है किसी को 30% के कारण निकाला जा रहा है, कहीं पर नए शिक्षक आ रहे हैं उनके कारण निकाला जा रहा है। 15 साल से हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं पर हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं की गई माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा। आपके यहाँ पर कोई अगुवाई करने वाले कोई संगठन पदाधिकारी भी फिलहाल हैं? हाँ, कहाँ पर हैं? अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय। तो चलिए, जो ये तस्वीरें हैं, मैं कैमरा मदद चाहूँगा आप थोड़ा करीब भी आ जाइएगा, क्योंकि जिन तस्वीरों को आपके समक्ष दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं। जिनके भरोसे पूरा देश चलता है, जिनके भरोसे ये जो कार्यालय में बैठे हुए शीर्षासीन में जो पदाधिकारी हैं वो भी शायद इन्हीं के भरोसे कभी न कभी आए होंगे और पढ़ लिख करके कुछ बने होंगे। और इसके बावजूद भी जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के बाद भी यहाँ पर इन लोगों को अगर धरना देना पड़े और ज्ञापन देना पड़े तो शायद से ज़्यादा पूरे देश की क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है। मैडम, यहाँ पर इन जो शिक्षक, जो यहाँ पर मैं कहूँ अतिथि शिक्षकों को लेकर के आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये आखिर इसका उद्देश्य क्या है? सर, ये जो हम लोग अतिथि शिक्षक संघ हैं, विगत हम 14 वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के शासन को हमने इतना मतलब स्कूल विभाग को हम लोगों ने वो किया है, लेकिन दूसरों को सम्मान देने आज हम लोगों का अपमान नहीं है। हम इतने सालों से शिक्षा जगत को संभाला है। अन्य राज्यों में भी बीजेपी सरकार है, उसने भी हम अतिथि शिक्षकों का नाम अलग है, लेकिन अतिथि वहाँ पे कोई शिक्षा मित्र बोलता है, कोई शिक्षाकर्मी बोलता है, कोई बहुत सारी जगह पे सबका भविष्य निर्धारित किया अन्य राज्यों में। क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हम अतिथि शिक्षकों का कोई भविष्य नहीं है। ये सरकार हमारे लिए क्या क्या निर्णय ले रही है 14 वर्षों में? इनको अपनी सत्ता चाहिए। हम अतिथि शिक्षकों को इतने वर्षों से आप देख लीजिए हम लोगों की उम्र कितनी हो रही है। हम लोग पात्रता परीक्षा पास हैं और कई वर्षों से हम लोग काम भी कर रहे हैं। 2011 की भी परीक्षा पास है, 18 की भी परीक्षा पास है। कैसी योग्यता वो कहते हैं कि वो मान्य नहीं है। यदि अतिथि शिक्षक अयोग्य तो उनको इतने वर्षों से क्यों पढ़ाया गया था, विद्यालयों में क्यों रखा गया था? क्या अपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था अतिथि शिक्षकों को रखकर? जबकि अतिथि शिक्षक जाता है कि मध्य प्रदेश सारे राज्यों में से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, तो शिक्षा जितना रोजगार मिल रहा है, आज इधर इन लोगों का एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि कितने रोजगार में है। तो मैडम, ये कहीं ना कहीं से अगर मैं शिक्षा विभाग की अगर बात करूं तो शिक्षकों कहीं कहीं अपमान जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। भैया, आज हम लोगों में आप ये जो आपने सरकार चुनी है, कहीं ना कहीं से आप जैसे लोगों ने सरकार चुनी है, तो अब इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? हम उम्मीद यही रखते हैं कि भाई अन्य राज्यों की तरह हम लोगों का भी नियमितीकरण हो। हम लोगों का भी भाई 12 जैसे सब लोगों के लिए किया, हम लोगों के लिए भी नियमितीकरण करें। अन्य राज्यों में भी क्या कुछ आश्वासन भी देखने को मिला है? केवल ज्ञापन बस ले लिया गया है? देखिए सर, अभी चुनाव में हुआ तो उपचुनाव भी हुए थे। कई बार मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे बीजेपी की मंत्री जी आए हैं, उन सबको ज्ञापन दिया गया। उन लोगों ने सिर्फ खाली एक ही काम किया कि ज्ञापन लिया हाथ में और ले जाके कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। कोई हम लोगों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना कोई हमारे लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए आश्वासन दिया। जब भी मिलते हैं बस यही बोलते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कब तक धैर्य रखें? आज हमारे अतिथि शिक्षक 250 आदमी कम से कम काल के गाल में समा गए हैं। हम लोगों का भविष्य स्वीकृत क्यों नहीं कर रही? हम लोगों के लिए क्यों नहीं? यदि उन्होंने नियुक्ति की है परीक्षा की, तो हम अतिथि शिक्षकों का क्यों नहीं भविष्य उन्होंने निर्धारित किया, जब ऑलरेडी उनके पास शिक्षा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है मैडम आपका? मेरा नाम जया रानी नामदेव है, मैं रीवा से हूँ। अच्छा, बिल्कुल, एक मिनट सर, आ रहा हूँ। तो देखिए, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि लगभग 14 से 15 वर्षों के बीच में इन लोगों का कार्यकाल रहा है, अपनी पूर्ण सेवाएं भी देते रहे हैं। मैं अगले सर से जानना चाहूँगा कि आखिर जो ये सेवाएं दे रहे हैं तो क्या मुफ्त में देने का प्रयास कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं से कुछ वेतन भी निर्धारित किया गया है? लगभग मुफ्त के कलेक्टर से भी कम इनका वेतन मिलता है और इनका जो रोजगार है असुरक्षित रहता है।
कभी नियुक्त होती है, कभी नियुक्ति नहीं होती है। एक वर्ष में 8 महीने की नियुक्ति दी जाती है और अगले वर्ष फिर से नई नियुक्ति दी जाती है। जो पिछले वर्ष कार्य करते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो सर ये जो आज ज्ञापन देने के बाद अगली प्लानिंग क्या रहेगी? हम लोग अभी ज्ञापन दिए हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करने जा रहे हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि शासन अधीनस्थ की हम अतिथि शिक्षकों को किसी भी पॉलिसी के अधीनस्थ हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं, तो उसके बावजूद कैसे रेगुलर करेंगे? नहीं, जो डीएड बीएड धारी हैं विभागीय परीक्षा देने हम लोग तैयार है ना, पूरे प्रदेश के शिक्षक तो यहाँ पर तो भर्तियाँ बोलते हैं कि पूरी सीट ही फुल है, तो कैसे आप ये उम्मीदें कर रहे हैं? नहीं तो जब सीट खाली तब ना हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आज नियमितीकरण के अलावा मांगों के लिए आपने ज्ञापन दिया है? हम लोग बस नियमितीकरण विभागीय परीक्षा लेके नियमित किया जाए। 15 साल से शोषण कर रहे हैं। तो चलिए ये समस्याएं हैं। देखिए मैं जी मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, एक्चुअली में है क्या कि 2018 का जब उपचुनाव हुआ था उसमें अपनी जो जयसिंह क्रियावत जी थी, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि हमारे मध्य प्रदेश में आज 90,000 शिक्षकों की कमी है और इसी के तहत हम लोग 70,000 अतिथि शिक्षक उसमें लगे हुए थे। तो मैडम ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का ज्ञापन दिया नहीं, उसमें जो सर्वे होता है सर, एक सर्वे किया जाता है, ज्ञापन दिया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है कि हम लोगों का अपमान है। हम सिर्फ एक शिक्षक, हम सब लोग दिवाली में, दशहरा में खुशी मनाते हैं। हम लोग दुखी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा महीने का 5 दिन हमारा कट जाएगा, तो आज हमारे बच्चों का रोजगार कैसे चलेगा? ये शासन की कुनीति है। हमको वेतनमान में रखा जाता है, हमको नियमितीकरण करें, हमारा भविष्य सुरक्षित करें। चलो ठीक है, मैं और किसी भी शिक्षक के पास में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी अपनी कुछ समस्याएं व्यक्त करना चाह रहे हैं। चलिए फिर जी सर, शुभ नाम क्या है? नाम सतीश पांडे है जी। इतना बड़ा छलावा अतिथि शिक्षकों के साथ किया गया, जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। इन्होंने जन्म दिया, अतिथि शिक्षक प्रणाली भाजपा सरकार की देन है और यही इनको खत्म करने पे लगे हैं। इन्होंने पात्रता परीक्षा आयोजित की। पात्रता परीक्षा ये था, जो अतिथि शिक्षक 15 वर्षों तक सेवा दिया उसके बाद ही पात्रता परीक्षा निकाल रहा है ना, उसके बाद भी वो अभी रोड में घूम रहा। पात्र है जो परीक्षा निकाला है, 15 बार सेवा दिया, 10 बार सेवा दिया है, तो उसको तो आप रेगुलर करो और फिर अगले जो बचते हैं उनको आप उतने ही वेतन में कर दो, हमको संतोष है। लेकिन रोजगार की जो सुरक्षा है वो समाप्त करो, उतने वेतन में कर दो। ये रख दो कि अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हो तो आपको भी नियमित कर दिया जाएगा फुल वेतन में। सर अभी कहा जा रहा है कुछ भर्तियाँ आई थी संविदा को लेकर के, तो उस पर अतिथि शिक्षकों को कुछ आरक्षण भी दिया गया था। आरक्षण के नाम पर इतना भयानक खेल किया गया, 25% बोला गया। 25 देखिए, ये नियम होता है कि ST SC OBC है ना, अगर जनरल सीट फाइट करते हैं तो जनरल सीट में जाएंगे, उसके बाद आरक्षित सीट। अतिथियों को जो टॉप किया है वो अतिथि शिक्षक है, लेकिन उसको अतिथि की सीटें दी जा रही है। 25 से बाहर नहीं जा सकते हम 75 में, 25 के अंदर हमको बांध दिया गया एक बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी और अंतिम ये है जी कि अगर आप विभागीय परीक्षा ले लीजिए, हम पात्र होते हैं तो हमारे रेगुलर कीजिए और उसके बाद अगर बचते हैं तो फिर आप फिर सबके लिए परीक्षा लीजिए। अगर सेवा दे रहे हैं हम तो पहला अधिकार हमारा है, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं। तो सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो शासकीय स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं, शासकीय स्कूलों का जो स्तर है, तो कहीं ना कहीं से एक छोटी सी जो प्राइवेट है उससे भी कहीं ना कहीं से एक लेवल बहुत नीचे है सर। उस पर आखिर कहाँ लापरवाही नजर आ रही है? सरकारी शिक्षक की परीक्षा जो उत्तीर्ण करता है वो सारी विषयों को क्वेश्चन आते हैं उसमें, उसको फाइट करके पहुंचता है। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो उतने योग्य नहीं है। सरकारी स्तर है शासकीय विद्यालयों का, तो आखिर कहीं ना कहीं से प्राइवेट से भी कम है। सरकार खत्म कर रही है शिक्षा तंत्र को। अनावश्यक अनावश्यक कामों में जो रेगुलर शिक्षक हैं, अनावश्यक कामों में उनको डाल करके उसका उद्देश्य है कि आप सिर्फ आंकड़े दो। यानी कुल मिलाकर जो नियमित कर्मचारी हैं या शिक्षक के रूप में उनको कहीं ना कहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्थाएं जो है कहीं चौपट नजर आ रही है। अतिथि शिक्षक को भी एक संशय बना हुआ, डर बना हुआ है ना, कि हमारी रोजगार नियमित नहीं है तो उतना हमारे पास नहीं कर, इतने कम वेतन में उसे अन्य काम भी करने पड़ते हैं। इतना कम वेतन है कि वो बेचारा सब्जी का ठेला लगाता है, कहीं रिक्शा चलाता है, कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, तब उसका परिवार चलता है। अगर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीरें आपको कलेक्टर कार्यालय रीवा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और यहाँ पर जो दंडाधिकारी महोदय हैं उनको भी आज शायद उनके बस की तगर है नहीं, ना तो शासन स्तर में बैठे हुए लोगों के बस में है, क्योंकि उनके जो जेब में मलाइया जा रही है इस वजह से इन लोग की सुध नहीं है। शायद अगर इनको अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म लगे, शायद मैं बाहर से चिल्लाने का प्रयास कर रहा हूं, कम से कम इनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ इनके जो समस्याएँ हैं, इनकी समस्याएँ जो हैं तो विधानसभा तक भी पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ जितने भी विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं इनके माध्यम से इन अतिथि शिक्षकों का यानी इन गुरजनों का कभी भी आवाज़ नहीं उठाई जाती है, जिस वजह से आए दिन ये लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना तो विपक्ष के नेता हैं, ना पक्ष के नेता हैं, और ना ही यहाँ पर बैठे हुए चाटुकारिता करने वाले मीडिया कर्मी हैं। तो चलिए कलेक्टर कार्यालय रीवा से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो भी शेयर करने का अगर आपका दिल करता है इन लोगों के भविष्य को लेकर के तो आप जरूर शेयर करिएगा। इस साथ देख रहे हैं जय सवाल, जय हिंद।
है।